गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। बेशक। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। अब तवज्जो करो, आज के दौर में कोई बॉलीवुड के स्टार का फॉलोवर होता है, कोई इंस्टाग्राम चलाने वाले का फॉलोवर होता है, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी की तबाह करता है, कोई किसी के पीछे चलता है, कोई किसी का कहा मानता है, कोई किसी को सरदार मानता है, कोई कहता है मैं बॉलीवुड के सलमान खान की बात मानूंगा, कोई कहता है मैं क्रिकेट के विराट कोहली की बात मानूंगा, कोई कहता है मैं इंस्टाग्राम के किसी की बात मानूंगा, कोई कहता है मैं किसी की बात मानूंगा। मैं कहता हूं कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की जिसके कब्जा व कुदरत में मेरी जान है तुम्हारी भी जान है, सलमान खान के फॉलोवर मत बनो, बॉलीवुड स्टार के फॉलोवर मत बनो। गौसे पाक फरमाते हैं जब तक ना चाहूं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। और एक खुशखबरी सुनो, मेरा गौस फरमाता है अगर कोई इशा में मुझको याद करता है तो मगरिब में मैं उसको याद कर चुका होता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं जब कोई बंदा मगरिब में इशा में मुझको याद करता है, इशा में याद करता है तो मगरिब में मैं उसको याद कर चुका होता हूँ। अभी आपने जलवे देखे आज नवाज के, कितने पैसे ले गए यहाँ से, कितना नजराना, जितना इनको मिला किसी को नहीं मिला। बात सच्ची है, अभी मुझे भी देंगे, मैंने नवाजा इनको, मुझे भी नवाजेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आवाज में बरकतें अता फरमाए, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक है। तुम चल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगदाद का अब्दुल कादिर, मेरा अब्दुल कादिर फरमाता है जिस तरीके से पैगंबरों में पैगंबर इस्लाम मेरे आका की जात है, इसी तरीके से वलियों में अब्दुल कादिर गौसे आजम की जात है। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 40 रुपए है माशाल्लाह। इस वाले राउंड पर भी और आएंगे। अब की नीला वाला आएगा, समझते नीला वाला, समझते कि नहीं? इंशाल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इमरान भाई सुभान अल्लाह। ये भी बहुत अच्छे काम अपन लोग थे नहीं जब ये पढ़ के चले अल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब देखें रात का 1 बज रहा है और ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हुआ है। बेशक। हमें तादाद से हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, तादाद से कुछ नहीं होता, इसलिए कि बद्र में भी 313 थे और करबला में भी 72 थे। तादाद से कम, तादाद से कुछ नहीं होता। कम हो लेकिन ताकतवर होने चाहिए, कम हो ताकतवर होने चाहिए। जुबैर भाई ने भी दे दिए सुभान अल्लाह। अभी और भी अतर इधर से भी आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर की जात वो जात कि अब्दुल कादिर ने जब कहा था कदमी हाज़े ही अला रखबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तमाम वलियों ने कहा था हाँ आका आपका कदम हमारे कांधे पर भी है, हमारे सर पर भी है। बेशक। सबने कहा आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। जब ये ऐलान हुआ कदमी हाज़े ही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर भी है। अल्लाह अकबर। सबने तस्लीम किया आका आपका कदम कांधे पर भी है, आपका कदम सर पर भी है। जब मेरे आका गौस ने फरमाया था बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जब ये ऐलान हुआ था, खुरासान की वादियों में हज़रत गरीब नवाज तिलावत कुरान कर रहे थे, इबादत खुदा कर रहे थे, आपने तस्लीम किया आका आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। जब इसी बात को और जमाना आगे बढ़ा, साबरे कलियरी ने सुना
आका आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। जब वारिस से देवा ने सुना आका आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। जब शाहजी मियां ने सुना आका आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी भी जान है। जब इसी बात को बरेली के रजा ने सुना तो बरेली के रजा ने कहा, क्या कहा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तेरा। जब इसी बात को बरेली के रजा कहते मुस्तफा रजा ने सुना तो मुस्तफा रजा ने कहा, क्या कहा, अहले स्टेज की तवज्जो, मुस्तफा रजा ने कहा, खिला मेरे दिल की कली हो से आजम, मिटा कल्ब की पे कली हो से आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली हो से आजम, तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तू है इब्ने मौला अली हो से आजम। और का मुफ्ती आजम ने, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ये जिगर 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 है, ये दिल है, ये जिगर, ये दिल है, ये जिगर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, सर है, जहां चाहो रखो कदम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह पाक सबको सलाम। एक बार और यही यही अल्लाह माशाअल्लाह बोल दे सुभान अल्लाह। आदम भाई देख रहे हैं, फरमाइश सिर्फ आपकी नहीं आती, हमारी भी आया करती। अल्लाह पाक इन नौजवानों को सलामत रखे। अभी पढ़ूंगा, एक बात बता दूं, जिस जगह के नौजवान जब जिंदा हो जाते हैं तो फिर वहां पर कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, इसलिए कि हमारे पास शेर होने चाहिए, शेर, ताकतवर गीदड़ नहीं होने चाहिए। गीदड़ों की जरूरत नहीं, इसलिए कि तारीख इस्लाम पढ़ो, तारीख इस्लाम में सिद्दीक अकबर शेर, फारूक आजम शेर, उस्मान गनी शेर, मौला अली शेर, अब्दुल कादिर शेर, हजरत ख्वाजा शेर, साबरे कलियरी शेर, वारिस देवा शेर, हामिद रजा शेर, आला हजरत शेर, हामिद रजा शेर, मुस्तफा रजा शेर, कमर रजा शेर, तहसीन रजा शेर, अख्तर रजा खान व मारूफ ताजिद शरीफा वद्र तरीका शेर। किसी ने मुझसे कहा मौलाना तुम्हारा इनसे क्या कांटेक्ट है? अरे मैंने कहा गधे तुझे नहीं मालूम, तलवार से न बारूद के ढेरों से मिलता है, तलवार से न बारूद के ढेरों से मिलता है, सुकून दिल तेरे दरबार के फेरों से मिलता है। और किसी गीदड़ की, किसी गीदड़ की, किसी गीदड़ की धमकी से हम डरा नहीं करते, हमारा सिलसिला इस्लाम के शेरों से मिलता है। किसी गीदड़ की धमकी से हम डरा नहीं करते, हमारा सिलसिला इस्लाम के शेरों से मिलता है। क्या तुमने नहीं सुना टीपू सुल्तान, जानते हो टीपू सुल्तान को, जब तलवार चलती थी तो हजारों के सर कटा कर। टीपू सुल्तान की ताकत का रीजन क्या था? अच्छा आगे बयान करूं, इजाजत है इजाजत? तो बोलो सुभान अल्लाह। टीपू सुल्तान की तलवार यूं ही नहीं चलती थी, जब वो चलती थी किसी ने कहा टीपू तुम्हारे भी दो हाथ, टीपू तुम्हारे भी दो पैर, टीपू तुम्हारा भी एक मुंह, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत
कैसे? जिस मैदान में चले जाते हो मैदान जीत लेते हो, जिस मैदान में चले जाते हो मैदान फतह कर लेते हो, जंग फतह कर लेते हो। टीपू तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? टीपू तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी कैसे आई? टीपू तुम्हारे अंदर इतना पावर कैसे आया? कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की। टीपू ने कहा मेरी तलवार देखो। जब टीपू की तलवार चेक की गई तो तलवार पर कुछ और नहीं बल्कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी लिखा हुआ था। मुझे बताओ टीपू की तलवार पर गौसे आजम का नाम लिख दिया जाए तो टीपू में इतनी ताकत आ जाए। जब तलवार पर नाम लिखने का ये आलम है तो बगदाद के राजा का आलम क्या होगा? जब तलवार पर नाम लिखा जाए तो इतनी ताकत आ जाए। और जो जात अब्दुल कादिर की है उस जात का आलम। बेशक बेशक। तो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली इल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर। बेशक। जब ये ऐलान किया फरमाइश पर पढ़ रहा हूं, पढ़ दूं? अहले स्टेज तवज्जो बेशक। है आपकी इजाजत है? आपकी इजाजत। तो आप सब भी बोल दें सुभान अल्लाह। बगदाद वाले राजा की वो जात फरमाए कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली इल्लाह, मेरे ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो ख्वाजा गरीब नवाज तस्लीम कर ले, आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। बेशक। हजरत ख्वाजा सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। वारिस देवा सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। साबरे कलियरी सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। शाह अब्दुल्ला बगदादी सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। हाफिज शाह जमालुल्लाह सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। शाहजी मियां सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। शाह मीना लखनवी सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। छोटे बड़े सरकार बदायूं के सुने आपका कदम कांधे पर भी है, सर पर भी है। अहमद रजा सुने तो वो कहें वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ बुझने दो। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब इसी बात को बरेली के रजा के बेटे मुस्तफा रजा सुने तो मुस्तफा रजा कहे खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की वे कली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। और तेरा मर्तबा आला हो क्यों ना मौला, तू है इब्ने मौला अली गौसे आजम। और मुफ्ती आजम कहते हैं ये दिल है, ये जिगर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। बोलो तुम भी बोलो, ये दिल है, ये जिगर है, 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 ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम हो से। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, बिल्कुल जहां चाहूं रखो कदम। बेशक। ये गौसे पाक की जात। और एक बात बताऊं, आज आपके घर में शादी है, अल्लाह पाक जिन्होंने ये दिन नहीं देखा है उनको जल्द इंशाअल्लाह ये दिन, आमीन। जिन्होंने नहीं देखा और जो देख चुके हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन। शादी के नाम पर तो हंसी आती है बेटा, लेकिन शादी के बाद जो दिन होते हैं फिर तुम पूछो शादीशुदा लोगों से, अल्लाह बरकत अता करता है। हंसने की क्या बात है भाई? आमीन। किसी की बेटी घर में आती जी, है जी, बरकतें बेशक। लेके आती है। एक शख्स मुकीम भाई की शादी है, देख लो चेहरे पर नूर, आज कितने स्मार्ट है और कल और स्मार्ट लगेंगे जब चेहरे पर सेहरा होगा। बेशक। जब चेहरे पर सेहरा होगा फिर तुम देखना किस तरीके से इस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। वो इसलिए कि किसी की शादी हो तो लोग डांस पार्टियां करते हैं,
किसी की शादी हो तो लोग रंडियां नचवाते हैं, किसी की शादी हो तो ढोल तमाशे बजाए जाते हैं। मुकीम भाई की शादी में डांस पार्टी नहीं बल्कि बगदाद वाले का जिक्र हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बगदाद वाले का जिक्र जिक्र हो रहा है, उस बगदाद वाले का जो इशारा करे तो डूबी हुई कश्ती को निकाल दे। बेशक बगदाद वाले का जिक्र। और एक बात बताऊं, शादी होने के बाद कोई ना समझ करीब हो जाते हैं, वरना कुछ लोगों का तो आलम ये है, अगर किसी से पूछ लिया ना भाई शादी करोगे, यार मौलाना साहब कारोबार जो है शादी कर लूंगा तो खुद खाने के लल्ले पड़े हैं तो बीवी कहाँ से खिलाऊं, कहते हैं ना। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। आपने बीवी को पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह ने पैदा किया, उसने पैदा किया है तो रिस्क भी वही देने वाला है, बेशक रिस्क भी वही देने वाला हक है। है। एक शख्स आया मेरे आका की बारगाह में, आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी भी सरकार, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। वाह आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह बड़ा बड़ा गरीब हूँ। तो आका ने फरमाया फिर क्या किया जाए? या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा नुस्खा बता दें, ऐसा नुस्खा बता दें या कुछ और बता दें कि जिससे जो है मैं अमीर हो जाऊं, जिससे जो मैं अमीर हो जाऊं। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा पॉइंट बता दें। आज का इंसान अगर मौलवी साहब के पास जाए, मौलाना साहब कोई ऐसा ताबीज दे दो कि जो है मैं अमीर हो जाऊं, तो मौलाना साहब कहेंगे कि पहले मुझे को अमीर करवा दो। ऐसा कोई ताबीज होता? अगर ऐसा सच बताइए, ऐसा कोई ताबीज होता तो मौलाना कमरे में ताबीज ही ताबीज दे। हर इंसान को पैसे की जरूरत है कि नहीं है? हर शख्स को पैसे की जरूरत है। ये मौलाना के पास ऐसा ताबीज होता तो खुद अमीर नहीं होता, लेकिन वो मेरे आका की जात है। बेशक नहीं सच्चे। अल्लाह पाक आपको बगदाद होते हुए मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। भाई आज मिंबर रसूल पर ऐलान कर रहा हूँ, आजम भाई लोग तो बहुत देखे लेकिन इन जैसा जिंदा दिल नहीं देखा। रात के 1:30 बजने वाले हैं फिर भी जिंदा दिल होकर बैठे हैं। और हकीकत में सरकार से मोहब्बत करने वाला वही होता है जो रात के सन्नाटे में अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करता है, वरना दावे करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। दावे करने वाले गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबरे कलियरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ेगा जब तूने पकड़ा होगा। दामन तो तभी छोड़ेगा जब तूने पकड़ा होगा। देख दामन पकड़ने वाले ऐसे लोग हैं, दामन पकड़ने वाले ऐसे लोग होते। आया आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह को ऐसा अता कर दें, इसलिए कि 11वीं शरीफ का महीना है तो कुछ देर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है सवानी मैंने बयान कर दी फजीलत, और थोड़ी देर जो है मैं शादी के ताल्लुक से बयान कर देता हूँ। फिर मुझे भी वक्त का लिहाज रखना है, इसलिए कि मैं भी बर्री शरीफ से काफ़ी दूर से मुझे सुना लेता हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। आया आका की बात हमें, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा बता दें। कैसा बताएं? आज तुम्हारे घर में निकाह है, अल्लाह अकबर, कल इनके चेहरे पर सेहरा होगा, अल्लाह 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 की रहमतें नाजिल होंगी, इसलिए कि आज इनका चेहरा देखो और जब सेहरा सजेगा तब इनका चेहरा देखना। अल्लाह अकबर, आज अपने घर को देखो और जब वो दुल्हन घर में आ जाएगी फिर तुम घर को देखना। गए मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ऐसा पॉइंट बता दें, या रसूल अल्लाह ऐसा रास्ता बता दें, या रसूल अल्लाह ऐसा तरीका बता दें कि अमीर हो जाऊं, गुर्बत दूर हो जाए। कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की, जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी भी जान है। बरेली के रजा से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका ने जब उससे इतना कहा, चल बताता हूँ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह कोई पॉइंट बताए। मेरे आका ने फरमाया, अमीर होने के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं। या रसूल अल्लाह फिर क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया, जा और किसी गरीब की बेटी से निकाह कर ले, अल्लाह पाक दौलत से माला माल फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। किसी गरीब की बेटी से निकाह कर ले, निकाह कर ले, अल्लाह पाक दौलत से माला माल फरमा। बेशक अल्लाह के रसूल के दीवानों, ये हमारे आका की जात है। और शादी होने के बाद मुकीम भाई आपको आप मेरी नसीहत समझें या भाई होने अपना भाई समझ होने के नाते मशवरा समझें। शादी होने के बाद बिलखुसूस अपने घर वालों की खिदमत जरूर करें और साथ ही साथ अपने बीवी के भी हुकूक अदा करें।
इसलिए कि उसके हुकूक भी आप पर फर्ज हैं और आप ही पर नहीं, जितने शादीशुदा लोग हैं सब पर फर्ज हैं। कितने लोग शादीशुदा हैं इसमें? वही हाथ उठाइए शादीशुदा हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और जिनकी औलादें हैं अल्लाह पाक उनकी औलाद को नेक साले बनाए और जिनकी होने वाली अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। और जितने कवारे बैठे हैं अल्लाह शादी के नाम से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई वो भी अपना नंबर लगाने के चक्कर में है। जल्द तुम्हारा भी नंबर लगेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। शादी भी एक अल्लाह की नेमत है। अभी मत कह दियो मौलाना साहब तुम्हारा नंबर लगा कि नहीं लगा, मौलाना साहब का भी नहीं लगा। इंशाअल्लाह रमजान के बाद शव्वाल में आपकी दुआ से, अगर आपकी दुआ रही तो आप दुआ करें अल्लाह पाक दावत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सबको बुलाएंगे भी अल्लाह पाक है ना। सरकार को जी जी बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो शादी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा होने पर एक पॉइंट की बात बताऊं, तो बच्चा छोटा होता है। सरकार गौसे पाक का जमाना था, लोग एक शख्स आपका बड़ा पक्का सच्चा मुरीद था। उसकी एक दुकान थी, किसकी दुकान? किराना की दुकान। उसकी दुकान पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था अब्दुल कादिर। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम? अब्दुल कादिर। क्या नाम? अब्दुल कादिर। अच्छा, अब्दुल कादिर नाम किसका है? गौसे पाक का। गौसे पाक का। तवज्जो करना। अब सुभान अल्लाह जब बोलना जब तुम्हारे समझ में बात आए। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। दुकान पर काम करता था। अब कोई चावल लेने आता तो वो कहता अब्दुल कादिर चावल दे दो, कोई तेल लेने आता अब्दुल कादिर तेल दे दो, कोई आटा लेने आता अब्दुल कादिर आटा दे दो, कोई चीनी लेने आता अब्दुल कादिर चीनी दे दो। मतलब दिन में कई मर्तबा दुकान का मालिक अब्दुल कादिर किया करता था। किया करता था। एक पैगाम दे दूं, एक पैगाम जिनकी औलादें वो भी सुने और जिनकी होने वाली है वो भी सुने। अपने बच्चों के नाम अल्लाह वालों के नाम पर रखा करो। अपने बच्चों के नाम अल्लाह वालों के नाम पर रखा करो, इसलिए कि जब अल्लाह वालों के नाम पर और सहाबा ताबईन तबे ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्माए मुज्तहिदीन तमाम औलियाए कामिलीन मोमिनीन के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखोगे तो अल्लाह पाक नामों की बरकतें अता फरमाएगा। और आज का तो आलम ये मौलाना जुबैर, जब बच्चा पैदा हो जाता है हजरत, पैदा होने के बाद जब वो छोटा होता है और जब वो रोने लगे तो उसकी माँ पता है क्या करती है? जब बच्चा छोटा सा और रोने लगे तो वो छुपाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं, आज की औरतें दूसरा रास्ता नहीं अपनाती। घरों पर बता देना क्या करती हैं जब बच्चा छोटा होता है। आजम साहब यूट्यूब निकाला, बड़ा फोन तो सबके घर में, यूट्यूब निकाला, बच्चा चुप रहा, लल्ला चुप जा, लल्ला ऐसे नहीं छुपा लल्ला ऐसे, तो यूट्यूब निकाला। यूट्यूब पर जाने के बाद गूगल यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च किया, सर्च करने के बाद अगर उसको लिखना नहीं आता ना, लिखना टाइप करना, तो वो माइक पर जाती है और जाने के बाद कहती है मोटू पतलू की कहानी। बताओ सच्चाई है कि नहीं? मोटू पतलू की कहानी। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम अपने बच्चे को मोटू पतलू दिखाओगे तो बड़े होके मोटू पतलू ही बने, मुजाहिद बनती नहीं। बेशक। और मोटू पतलू से भी लल्ला का पेट ना भरे और लल्ला ना चुपे तो फिर माइक पे दोबारा जाके शेख चिल्ली की कहानी। बच्चे को शेख चिल्ली दिखाओगे तो वो शेख चिल्ली बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? या तो शेख चिल्ली की तरह बनेगा या उसकी सफेद टोपी ओढ़ेगा या मोटू पतली की तरह अपना पेट बनाएगा, हरकतें वही करेगा। अगर इन्हीं माओ ने अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सुनाई होती, अपने बच्चों को सिद्दीक अकबर की तारीख सुन पढ़ाई होती, स्टेज की तवज्जो, अगर अपने बच्चों को सिद्दीक अकबर की तारीख पढ़ाई होती, अपने बच्चों को फारूक आजम की अदालत के बारे में बताया होता, अपने बच्चों को उस्मान गनी की सखावत के बारे में बताया होता, अपने बच्चों को हैदरे कर्रार की शुजात के बारे में बताया होता, तो तुम्हारा बच्चा सहाबी तो नहीं लेकिन गुलाम सहाबी जरूर बन जाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, लेकिन गुलाम साहबी जरूर बन जाता। बेशक। अब एक इस वाली बात बता दूं, अभी वो बात यहाँ पर रोकी थी, वो बात पूरी करूंगा, फिर इख्तिताम की तरफ चलूंगा। अच्छा तो लग रहा है आपको? अब ये मत कह देना मौलाना साहब बार बार अच्छा पूछ के बढ़ाए जा रहे हो। हाँ, अच्छे सुन लेना तो बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की सच कहता हूँ, आज की रात अगर आपने
अल्लाह के रसूल पर कुर्बान करी है, तो दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी आबाद कर देगा और मैदान महशर में भी आपको आबाद कर देगा। और देखना वो लोग पछताएंगे जो लोग सो रहे हैं, वो लोग पछताएंगे कि जो लोग सो रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसलिए कि उन्हें नींद तो मिल गई लेकिन इश्क रसूल में बैठना नसीब नहीं हुआ। नींदें तो रोज मिलती हैं लेकिन महफिलें रोज नहीं मिला करती। जिस तरीके से लोग मदीना शरीफ, अच्छा कोई मदीना शरीफ गया आपने से नहीं गया तो इंशाल्लाह जरूर जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर जाएगा। वो कहते ना कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। बुलाएंगे, मुस्तफा का करम होगा आज की रात के सदके में, सरकार गौसे पाक के सदके इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा, अल्लाह का करम होगा, गौसे आदम की नजर इनायत होगी तो तुम काबा भी देखोगे, हरमैन शरीफैन भी देखोगे, काबे के चक्कर भी लगाओगे, काबे का तवाफ भी करोगे, मदीना मुनव्वरा भी देखोगे, गुंबद खजरा भी देखोगे और वहां पर जाकर बरेली के रजा के हमारे तुम्हारे रजा की बोली में बोलोगे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आज की माए, तवज्जो है स्टेज की भी, आज की माए अपने बच्चों को सुलाएं तो लोरिया सुना सुना कर, गाने सुना सुना कर, आज की माएं अपने बच्चों को सुलाएं तो कॉमेडी दिखा दिखा कर, मोटू पतलू की कहानी सुना सुना कर। लेकिन हमारे असलाफ की माएं अपने बच्चों को सुलाती थी तो गाने नहीं सुनाती थी। हमारे सहाबा की माएं, वलियों की माएं, असलाफ समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ में, वलियों की माएं, सहाबा की माएं, ताबेईन की माएं, ताबेईन की माएं जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो वो ये लोरियां नहीं सुनाती थी, वो गाने नहीं सुनाती थी, वो कॉमेडी नहीं दिखाती थी। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे मौलाना जब वो हमारे असलाफ की माएं अपने बच्चों को ये सब नहीं सुनाती थी तो क्या सुनाती थी? कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की मैं आपसे कहूंगा, वो सिद्दीक अकबर की माँ हो, फारूक आजम की माँ हो, उस्मान गनी की माँ हो, अल्लाह अकबर। कितने लोग तो बाद में ईमान लेके आए ऐलान नबूवत करने के बाद, लेकिन आगे आ जाओ, अब्दुल कादिर की माँ हो, हजरत ख्वाजा की माँ हो, साबर कलीरी की माँ हो, वारिस देवा की माँ हो, इश्क वाली बात मचल जाना और अपनी मोहब्बत का सबूत देना। हमारे असलाफ की माए जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो लोरियां नहीं सुनाती थी, गाने नहीं सुनाती थी, फिल्में नहीं दिखाती थी, तो क्या करती थी? हमारे असलाफ की माए कहती थी, मेरे लाल तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। तू सो जा या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। बेशक हाफिज नदीम, हाफिज नदीम साहब माशाअल्लाह, ये आपका बच्चा और इनके जो भी साथी हैं, सच बता रहा हूँ, ये आजम नवाज ये जो हजरात हैं बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, कई दिन पहले से लोग इनकी जो है तारीखें लेते हैं। ये सब बड़े हैं, इनकी जो चप्पलें हैं, चप्पलों के नीचे जो धूल है मेरी औकात तो उसके बराबर भी नहीं। ये सब बड़े हैं, अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। मेरे सब सर का ताज हैं, लोग इनकी तारीख लेने के लिए अल्लाह अकबर कितने कितने दिनों से बेचैन रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे की एक फोन पर और दावत पर ये लोग यहाँ पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए और कसम से तुम्हारे बच्चे की मेहनत भी कबूल हो गई। बेशक। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जलसा कामयाब करे और जलसा बिलखुसूस कामयाब हो चुका है। बेशक महफिल की कबूलियत गौसे पाक की बारगाह में हो चुकी है, वो इसलिए कि यहाँ पर कोई अपने मतलब से नहीं आया। मतलब निकालना हो तो कोई भी निकाल लेगा, वो ये स्टेज वाले हो या आप हो, ना आपको हमसे मतलब, ना हमें हमसे आपसे मतलब, कोई मतलब से नहीं आया। अल्लाह अकबर। अगर मतलब है तो इसके रसूल का मतलब है। तवज्जो तवज्जो है, स्टेज की तवज्जो। मतलब है तो इसके रसूल का मतलब है। बेशक। हमारे असलाफ की माएं सुलाती थी तो वो कहती थी, मेरे लाल
तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बेशक। अब सुने, अब अपने मौजू पर आ जाऊं। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। भूल गए क्या? नाम याद रखना। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। क्या बेटा? अब्दुल कादिर। कितना प्यारा लग रहा है इस बच्चे के मुंह से अब्दुल कादिर नाम। बड़ा मीठा नाम है अब्दुल कादिर। कसम खुदा की ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, अब्दुल कादिर को याद करता हूँ, अल्लाह परेशानियां दूर कर देता है। बेशक। सुभान अब्दुल अल्लाह। कादिर नाम था, अब्दुल कादिर। बड़ा प्यारा नाम है अब्दुल कादिर। जो कोई अब्दुल कादिर नाम, ये वो नाम है। आज के दौर में क्या होता है, लोग झूठे मनगढ़ंत वाकयात भी बयान कर देते हैं, करामतें बयान कर देते हैं लोग। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मेरे अब्दुल कादिर को झूठी करामतें और झूठे वाकयात की जरूरत नहीं। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगदाद वाले राजा को झूठी करामतें या झूठे वाकयात की जरूरत नहीं। वो इसलिए हजारों करामतों पर अब्दुल कादिर का एक नाम भारी है। अकेले एक नाम भारी है। तो क्या नाम था? अब्दुल कादिर नाम था। अल्लाह पाक इस नाम के सदके आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और आप लोग जो यहाँ पर बैठे, अल्लाह पाक आपके बैठने को कबूल फरमाए। तो वो दुकान पर रहता था, कोई चावल लेने आता, अब्दुल कादिर चावल दे दो। कोई आटा लेने आता, अब्दुल कादिर आटा दे दो। कोई तेल लेने आता, अब्दुल कादिर तेल दे दो। अब्दुल कादिर ये कर दो, अब्दुल कादिर वो कर दो, वो कर दो। मतलब दिन में कई मरतबा वो अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर किया करता था। आज के दौर में क्या होता है, फिर उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जब उसको कब्र में ले जाया गया, तवज्जो करना, इस वाक़ये पर, ये वाहिदुल असरार शरीफ एक किताब है, उसके अंदर ये वाक़या नकल है। और बड़े बड़े उलमा उस किताब का मुताला करते हैं और कितने पढ़ पढ़ कर उसको वली बने। कितनी मोतबर किताब है। तो इस करामत पर कोई अपनी अक्ल के घोड़े ना दौड़ाए। अगर अक्ल के घोड़े दौड़ाए तो मेमोरी हैंग हो जाएगी। मेमोरी, मोबाइल देखा है आपने? चिप देखी? पहले चिप होती थी, अपलोड करवाते थे, तो उसमें ज्यादा कुछ भर जाता था तो मोबाइल हैंग करने, आज के दौर में भी हैंग करने लगता है। ओप्पो का हो, सैमसंग का हो, आईफोन हो, कोई सा भी फोन हो, हैंग करने लगता है। तो इसी तरीके से अब्दुल कादिर के वाकयात पर अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना, इसलिए कि मेमोरी हैंग हो सकती है। गया कब्र में, आए ना किरण, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। लफ्ज़ रजुल पर तवज्जो करें, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं। रजुल का माना आता है आदमी के, बेशक। आदमी के। जी। जब कब्र में पूछा गया तो ये भी कह सकते थे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था। वो ये भी कह सकते थे, तू इस मोहम्मद के बारे में क्या कहता, तू इस रसूल के बारे में क्या कहता था, इस पैगंबर के बारे में क्या कहता था। लेकिन वहां पर लफ्ज़ पैगंबर या लफ्ज़ रसूल या लफ्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि लफ्ज़ आदमी इस्तेमाल किया गया। अगर वहां पर नबी मोहम्मद रसूल पैगंबर इस्तेमाल किया जाता तो सवाल में ही उसका जवाब हो जाता। बेशक। सवाल में ही सामने वाला मुर्दा जो होगा समझ जाता है, ये तो रसूल है, ये तो रसूल है, ये तो पैगंबर है। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, दुनिया से कितने लोग चले गए, हमें और आपको भी जाना है। मैं कहता हूँ, जब तुम कब्र में जाओगे, मैं कब्र में जाऊंगा, अल्लाह अकबर, बरेली के रजा के गुलाम जब अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे, मरने के बाद जब नकीरैन आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इनके बारे में क्या कहता था। अरे हम कहेंगे, तुम सब भी कहोगे, बरेली के रजा की जुबान में, फिर तो मुझसे क्या पूछते हो। अरे मैं क्या कहता था, मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मैं तो यही कहता था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, इंसान नहीं इंसान नहीं, तवज्जो करना, इंसान नहीं इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्लाह के रसूल की दीवानों, वो बात मुकम्मल कर दूं और बात खत्म कर दूं, वक्त
जब वो कब्र में गया तो दुकान पर उसकी क्या आदत थी? अब्दुल कादिर चावल दे दो, अब्दुल कादिर आटा दे दो, अब्दुल कादिर तेल दे दो, अब्दुल कादिर ये दे दो, अब्दुल कादिर वो दे दो, अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर। हाथ उठाओ, सब हाथ उठा लो, नींद भाग जाएगी, उठा लो। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, बुलंद आवाज से अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, बुलंद आवाज से बगदाद आवाज पहुंचे। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, और बुलंद आवाज से अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। स्टेज वाले भी हाथ उठाए। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर। अल्लाह पाक सबको सलामत और सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए। थोड़ी बहुत थकन उतरी के नहीं, उतर जाएगी इंशाअल्लाह। तो जब कब्र में पहुंचा, दुकान पर क्या करता था? अब्दुल कादिर चावल दे दो, अब्दुल कादिर आटा दे दो, अब्दुल कादिर तेल दे दो, अब्दुल कादिर ये दे दो, अब्दुल कादिर वो दे दो, मतलब कई मरतबा अब्दुल कादिर। अब जब कब्र में पहुंचा, हजरत आदम से लेकर, पॉइंट की बात नहीं, हजरत आदम से लेकर अब तक किसी भी किताब में, फिक़ह की किताब हो, हदीस की किताब हो, या मुतालिए की किताब हो, वाक़ियात की किताब हो, सीरत हो, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि किसी का बाप अपने बेटे के साथ कब्र में गया या किसी का बेटा अपने बाप के साथ कब्र में गया। नहीं जाता ना, सिर्फ एक ही जाता है, वो होता है मुर्दा, जिसका इंतकाल हो जाता है, सिर्फ वही कब्र में जाता है। किसी का बाप नहीं जाता, किसी का बेटा नहीं जाता, कोई कब्र में नहीं जाता, जिसका इंतकाल होता है वो जाता। जब वो कब्र में गए, कब्र में जाने के बाद जब नकीरैन आए, नकीरैन ने कहा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था? जब दुकान पर था, कोई चावल लेने आता, अब्दुल कादिर चावल दो, अब्दुल कादिर आटा दो, अब्दुल कादिर तेल दो, अब्दुल कादिर ये दो, अब्दुल कादिर वो दो। कसम पैदा करने वाले रब्बे का बाकी, जब नकीरैन ने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब उसकी दुकान पर कोई तेल चावल आटा लेने आता और लास्ट में ग्राहक कहता, हमारा सामान कितना हो गया, हमारा हिसाब कर दो, हमारा सामान कितना हो गया, हमारा टोटल कर दो, तो ये कहता था, अब्दुल कादिर हिसाब दे दो, अब्दुल कादिर टोटल कर दो। अहले स्टेज की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो, अब्दुल कादिर फाइनल कर दो, अब्दुल कादिर टोटल कर दो, अब्दुल कादिर हिसाब दो। कसम पैदा करने वाले रब्बे का बाकी, जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी भी जान है। जब नकीरैन ने सवाल किया, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अल्लाहु अकबर, उसको महसूस हुआ कि दुकान पर हूँ, आवाज लगाई, कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो। वाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर हिसाब दो। अब मुझे बताओ, जब उसने वहां पर हिसाब के लिए बुलाया तो हिसाब देने दुकान वाला लड़का तो नहीं आ सकता ना कब्र में? बेशक नहीं आ सकता। ना दुकान वाला लड़का आया, ना दुकान वाला लड़का आया, फिर कब्र में कौन आया? गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, चचा समझ गया, अल्लाह पाक इनकी जुबान को मुबारक कर दे। फिर कब्र में कौन आया? जब दुकान वाला अब्दुल कादिर नहीं, तो कौन सा अब्दुल कादिर आया? उसने बुलाया, आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था मैं सो रहा हूं। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, अब्दुल कादिर हिसाब दो, आजम नवाज तवज्जो, अब्दुल कादिर हिसाब दो, आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि कब्र के अंदर वो दुकान वाला लड़का नहीं, बल्कि बगदाद वाला गौसे आजम आ गया था। बेशक सुभान अल्लाह। देखो देखो, ये दीवाने जब मचलते हैं तो मैदान हिला देते हैं। ये ऐसे दीवाने होते हैं। जब ये सब मुस्कुराते हैं ना तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा मुस्कुराओ थोड़ा और बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे। आमीन। कभी आप तक अल्लाह पाक दुख परेशानी मुसीबत को ना आने दे। आमीन। आखिरी बात कर लूं और अपनी बात को खत्म कर लूं। आखिरी बात भाई इजाजत? जी बोले सुभान। सुभान।
पाक आपको भी सलामत, बहुत अच्छे अखलाक, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो क्या नाम था? अब्दुल कादिर। जब बुलाया तो कौन आया? बगदाद वाला। कौन आया? बगदाद वाला। जिस तरीके से इन्होंने बयान किया कि 9 बच्चे 11 बच्चे गौसे आजम के कहने के मुताबिक पहले वली ने कहा, क्या कहा पहले वली ने? पहले वली ने कहा औलाद किस्मत में मुकद्दर में नहीं, गौसे पाक ने कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे पाक के सदके और गौसे पाक की ज़बान मुबारक से 11 बच्चे अता कर दिए। सिर्फ मैं कहता हूँ अब्दुल कादिर जीलानी की जुबान से सिर्फ 11 बच्चे पैदा नहीं हुए, 11 बच्चे तो यहाँ पर हुए थे। कितने आते थे? अब्दुल कादिर नजर डालता था तो वली बना देता था, अब्दुल कादिर नजर डालता था तो अब्दाल बना देता था, अब्दुल कादिर नजर डालता था परेशानियों को दूर कर देता था। किसी ने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक निगाहे वली में वो तासीर देखी। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी, ये कैसे जीलानी? एक जगह ये शेर पढ़ूंगा, अब इस शेर को मैं इस जगह से करता हूँ। कौन सी जगह? आजम भाई, बगदाद की सरजमीन थी, खान लगा हुआ था। जो है आज अगर हम और आप खाना खाएं, जैसा कि मैंने अभी शादी में देखा, अगर किसी के हाथ में ठंडी रोटी आ गई तो वो खाएंगे। मुझे तो गर्म ही चाहिए, मुझे तो गर्म ही चाहिए, तब मेरा पेट भरेगा। और चाहे घर पर उससे ठंडी खाता हो, घर पर चाहे उससे ठंडी खाता हो। दोस्तों, जिस लड़के वाले की शादी हो या लड़की वाला शादी करे या लड़के वाला, एक वक्त का खाना, सच्चाई हो चचा, आप बुजुर्ग हैं, मेरे मुझसे बड़े, आपको तजुर्बा ज्यादा है। ये मेरे कुछ भाई बैठे हैं, ये भी मुझसे बड़े हैं, आपको तजुर्बा ज्यादा है। आप सच बताना, एक वक्त का खाना खिलाने के लिए, आप छोटे बेटा तो आपको इतना तजुर्बा नहीं होगा, अगर आप छोटे हैं तो, और बड़े जो हैं उनको ज्यादा तजुर्बा होगा। एक वक्त का खाना खिलाने के लिए बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाता कि नहीं लगाता? जिस घर में शादी होती है पूरी जिंदगी कमाता रहता अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी जो है बेटी की शादी करने, बेटे की शादी करने के लिए करता रहता है पूरी जिंदगी अपनी। बगदाद की सरजमीन, अल्लाह पाक सलामत रखे। और आपने बहुत अच्छा काम किया, हाफिज बनाकर अपने सर पर मैदान महशर में एक ताज आपने रखवा लिया। आप मैदान महशर में जाएंगे ना, तो इस बच्चे के सदके में अल्लाह पाक आपके सर पर ऐसा ताज रखेगा कि लोग एड़ी उचक कर आपको देखते होंगे। वालिदैन, तो बगदाद की सरजमीन दस्तरखान लगा हुआ था, लोग बैठे थे। मेरे गौसे पाक ने फरमाया खाना खाओ। एक शख्स उठ गया, उठने के बाद क्या कहा? हुजूर मैं खाना नहीं खाऊंगा। गौसे पाक ने कहा क्यों नहीं खाएगा? हुजूर नहीं खाऊंगा। भाई क्यों नहीं खाएगा? हुजूर नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? सरकार मेरा रोजा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार मेरा रोजा है। सरकार गौसे पाक ने कहा खा ले, रोजा है उसके बावजूद भी खा ले। आला हज़रत ने एक जगह कहा था, बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है, बंदा कादिर का भी है, कादिर भी अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी है, कादिर भी अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। अब ये जो लफ्ज़ कादिर आया ना, ये अल्लाह की सिफत है। लफ्ज़ कादिर अल्लाह की सिफत है, लेकिन ये लफ्ज़ कादिर अब्दुल कादिर पर आला हज़रत ने फिट क्यों किया? बल्कि ये सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम अब्दुल कादिर को दिया कि खुद भी कादिर, अब्दुल कादिर को भी कादिर बना दिया। अब यहाँ पर कोई ये एतराज ना करे कि सिफत कादिर वहां पर अल्लाह की है तो अब्दुल कादिर पर कैसे फिट हो गई? अब कोई बेहुदा बावड़ा अकल का गंदा, शक्ल का गंदा, यो का बंदा ये एतराज ना करे कि अब्दुल कादिर खुदा है। कोई ये एतराज ना करे कि रज़बियो, जहां पर रज़बियो की बात आती है ना, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि तुम बरेली वाले क्यों, तुम बरेली वाले क्यों? अरे मैं कहता हूँ हम बरेली वाले नहीं, आज पूरी दुनिया में देख बरेलवियत मौजूद है। बरेलवियत को मिटाने वालों, एक गया था आपके मुरादाबाद से, एक है मुरादाबाद का, देखने में कैसा लगता मुझे नहीं मालूम, देखो तो बैंड बाजे वाले कपड़े नजर आते, लेकिन गया था मुरादाबाद से बरेली और बरेलीपुर और बरेली
बरेली में पहुंचकर ये कहा कि 25 सफर को भुला दो। स्टेज की तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। 25 सफर को भुलाना है। 25 सफर समझते हैं? 25 सफर को आला हजरत का उर्स होता है। बेशक बेशक 25 सफर भुला दो। आने वाले वक्त में 25 सफर से ज्यादा इस जगह भीड़ होनी चाहिए। उसने इतना कहा। अरे मैं कहता हूं 25 सफर को भुलवाने वाले तुझ जैसे कितने आए और कितने चले गए। तुझ जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मेरा रजा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और बरेली का चांद कयामत तक चमकता रहेगा। बरेली का चांद कयामत तक चमकता रहेगा। कितनों ने कोशिश की बरेली के चिराग को बुझाने की, कितनों की औकात नजर आ गई। बरेली के चिराग को बुझाने के लिए कितने लोग तैयार थे। 25 सफर को बुलाने की कोशिश में मत रहना, इसलिए कि इतनी तुम्हारी तादाद रही, आला हजरत तो दूर की बात है। अबे जाहिल, इतनी तेरी औकात नहीं और इतनी तेरी तादाद नहीं जितने मुरीद मेरे पीरो मुर्शिद ताज शरिया के हैं। अबे आ और आकर देख, खून की एक एक बूंद में, खून के एक एक कतरे में 25 सफर का जिक्र नजर आएगा। 25 सफर को कोई कव्वाली नहीं होती। 25 सफर को कोई ढोल ताशे नहीं बजाए जाते। 25 सफर को रंडियों को नहीं नचाया जाता, बल्कि 25 सफर को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज और बरेली के जामियातुर रजा और खानकाहे रज़विया में एक आशिके रसूल आला हजरत का उर्स मनाया जाता है। कितने आए 25 सफर को भुलवाने वाले। किसी के चेहरे पर मियां दाढ़ी नहीं, वो कहता 25 सफर को भुला दो। किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, 25 सफर को भुला दो, 25 सफर को खत्म कर दो। अबे तू कौन होता 25 सफर को भुलवाने वाला? जितना तुम गिराना चाहोगे अल्लाह पाक अहमद रजा को उतना बुलंद कर देता है। क्या तुमने नहीं सुना अशरफ अली थानवी आया, इस्माइल देहलवी आया, कितने यजीदी कुत्ते आए, कितने बहावरे, कितने देवबंदी आए। बरेली को मिटा दो, बरेली को खत्म कर दो। अरे मैंने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा, वो शम्मा क्या बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिसे रोशन खुदा करे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान कहां पर तुमने फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बरेली वाले हमेशा हर अल्लाह के वली का जिक्र करते थे, करते हैं और करते हैं। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, अहले स्टेज को भी सलामत रखे, दूल्हा को भी सलामत रखे, आमीन दुल्हन को भी सलामत रखे, आमीन दूल्हा के घर वालों को और दुल्हन के घर वालों को भी सलामत आमीन। रखे। बहुत मोटा डंडा लेके बैठे, तुम बहुत देर से देख रहे हो कितना मोटा डंडा है। कोई भी डर जाएगा देख के। और बना हुआ है, पूरा बना हुआ, नीचे से काला ऊपर से एक ही बात। अल्लाह पाक भाई को सलामत रखे। आमीन। जब ये डंडा उठा के वो बोल रहे थे ना सुभान अल्लाह, तो मुझे एक शेर याद आ रहा। पता है कौन सा शेर? आला हजरत का शेर। कौन सा शेर? जब एक अल्लाह के वली गौस से आजम की आखिरी बात बता दूं, फिर खत्म कर, वैसे भी खत्म कर रहा था, भाई की बात आ गई तो ये एक अल्लाह के वली एक शेर को लेकर गौस से पाक की बारगाह में पहुंचे थे, और गौस से पाक की बारगाह में एक कुत्ता पलता था, बड़ा कमजोर सा नाजुक सा कुत्ता था, हड्डियां खाता था। क्या? हड्डियां खाता था।
ये डंडा देखकर मुझको बरेली की याद आई कि जो 25 सफर को बुलवाने की बात करते हैं उनके लिए है। जी जी ये उनके लिए है बरेली का डंडा। जी। बरेली का डंका भी मशहूर है, बरेली का डंडा भी डंडा मशहूर भी है मशहूर है, बेशक और बेशक। बरेली का बाज भी मशहूर है। जी तो वो कुत्ता लेकर पहुंचे, वो शेर लेकर पहुंचे, शेर लेकर पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में। एक गाय रहती थी। जी बहुत लंबा वाकया, लेकिन खत्म कर दिया मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो जब वो शेर लेकर पहुंचे तो वो शेर जो है वहां पर वो जो गाय थी उस पर झपटना चाह रहा था। वो शेर उस गाय पर लिपटना चाह रहा था जी उस गाय को खत्म करने के लिए। लेकिन जब उस शेर ने उस गाय को फाड़ना चाहा, जब उस शेर ने उस गाय को खाना चाहा, कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी भी जान है, इधर से शेर ने झपट मारी, इधर से शेर कूदा गाय के ऊपर, उधर से गौसे आजम का कुत्ता कूदा शेर के ऊपर। शेर ने गाय को नहीं फाड़ा बल्कि अब्दुल कादिर के कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया। शेर को फाड़ दिया तो बरेली के लदा ने फिर कहा, क्या कहा? अल अमा कहर है। एह वाह। जी जी अल अमा कहर है। जी ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जी मर के भी या मर के भी सोता नहीं मारा। अल्लाह पाक इस बच्चे को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह पाक उनको माफ फरमाए, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह पाक उनको माफ आमीन। फरमाए। बहुत अच्छे लोग, आप सुबह को जब उठना तो कहना मौलाना साहब ढेर सारी दुआएं देकर इसलिए जी। कि आप हैं दुआओं के लायक, और अपनी जिंदगी गुजारो नबी के इश्क में और कहते रहो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जी। जिंदगी है नबी की नबी नबी के के लिए। लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना जी। समझते हैं, ना समझ कहते हैं पागल दीवाने को। कुछ लोग हैं ना, ले लिया मैं तेरे लिए गाड़ी के आगे आ जाऊंगा, मैं तेरे लिए ट्रेन के आगे आ जाऊंगा, मैं तेरे लिए आग लगा दूंगा, मैं तेरे लिए फांसी लगा दूंगा, छत पैर के कूद जाऊंगा। जी होते कि नहीं? जले भुंजे हुए लोग देखे आप? रात के 10-10, 11-11 बजे कोई इस कोने में भाग रहा है, कोई इस कोने में भाग रहा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस चप्पलें खींच दी लोगों ने। कसम खुदा की हकीकत है मेरे भाई, ये नौजवानों का हाल है, गलत नहीं कह रहा मैं। तो वो ना समझे यार किसी और के लिए मरते हैं, वो ना समझे किसी के लिए मरते हैं, ना समझ पागल है। ताजुल शरिया कहते हैं ना समझ ना बनो, ताजुल शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ पागल मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक अरे किसी और पर मरने से बेहतर है मेरे नबी पर मर जाओ। बेशक। और लास्ट में कहते हैं अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, कादरी रख कादरी कर, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुलशन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।